देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। क्या दिया है कि a प्लस बी जो है 65 दिया हुआ है, अंडर रूट ए बी दिया है आपका 26, तो ए बी का मान आपका आ गया 26 जो होता है 676 होता है, यानी 676 यानी 13 गुना 2 इंटू 13 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52, यानी 52 मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52 प्लस 13 अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 65, यानी a प्लस b परसेंटेज 5 हो गया 52 और 13। तो क्या पूछ रहा है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बतलाएं, यानी 1/52 प्लस 1/13 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं 1/52 और 1/13 का मान क्या होगा। एक बट्टा में 52 प्लस 1/13, तो ये 52 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 52 एक कम 13 चौका 52, यानी आपका आ गया 5/52। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतना लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करें। ये मान लीजिए कि ये 2023 है, ये है 2024, तो ये 2023 में दोनों का आय का अनुपात 4:3 है, याद रखिए। अब क्या बोल रहा है कि 2023 और 24 में एक का आय जो है कितना हो जा रहा है, तो 3:4 और 2023-24 का अगर बात करें बी का अनुपात तो 5:6 हो जा रहा है। अब समझने की बात यह है कि पिछले वर्ष 2023 में दोनों के पास ए के पास 4 रुपया था और बी के पास 3 रुपया था। हम देख रहे हैं कि 2023 और 24 का अनुपात अगर निकाल रहा है, मतलब कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का, तो एक कह रहा है कि मेरा पिछले वर्ष 3 बरिस है, आज 4 बरिस था, लेकिन 3 नहीं है, जबकि पिछले वर्ष में ए का वैल्यू 4 था। तो हम क्या करेंगे, 4, 3, 5 के एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। तो हम इसको ना 60 बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, ऊपर वाले में 4 3 के जगह पर, ठीक है ना। इसको हम कर देंगे 15 से 60 और 15 तिया 45 बना देंगे। तो इसको भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से है ना, और इसको 60 बनाना है तो इसमें 20 ले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 तिहाई ये बन जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराओ 20 ले तो 60 बन गया, इसमें भी मल्टीप्लाई फिर कराना पड़ेगा, ये 80 बन गया। अब क्या बी कह रहा है कि यहाँ पर 15 से 45 होगा। बी कह रहा है कि मैं 5 हूँ, अब पिछले बरिस ये 3 है, तो यानी यहाँ पर देखिए 45 दिया है, तो इसको भी 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो
45 है ना, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। ये जो है 20 मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पर जो है हो जाएगा बी जो है 9 मल्टीप्लाई 5, तो इसमें भी 9 से होगा। अब बोल रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, तो वर्तमान यानी कि 2024 वाला, तो 20 चौका 80 हो गया, ये 9 छक 54 हो गया, तो 80 और 54 कितना होगा, 8 80 और 54 8 5 13 134 होगा। 134 का वैल्यू जो होगा 24.12 होगा, तो 134 से जब भागा कीजिएगा 24.12 में, ध्यान से देखिएगा, 134 ले जब 24.12 में आप डिवाइड करते हैं तो आप पाइएगा कि 0.18 आएगा। जब 0.18 आ गया तो अब पूछ क्या रहा है, एक का वैल्यू आ गया, तो पिछले बरस में ए, तो पिछले बरस में ए देखिए 20 3 60 है, ठीक, पिछले बरस में ए कितना है, 60 है। और वर्तमान बरस में बी किया है, तो वर्तमान बरस में बी किया है 9 छक 54 है, तो 60 और 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 114, तो 114 गुना 0.18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 114 मल्टीप्लाई 0.18, तो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 का 18 7 25 की 5 हासिल 2, 18 1 18 2 अब 20 2 10, एक अंक के बाद 10 दे दीजिए, ये आपका आ गया आंसर 20.236 मिलियन टन है। और 2020 में वाई कितना है, तो आपका 334 है, 6 4 10 की 0 हासिल 1, ये 3 3 6 1 7 3 2 5, ये आ गया। और 2019 में जेड कितना है, तो ये आपका जो है जेड 2019 में 420 दिया हुआ है, 2019 में जेड सॉरी दिया है 380 दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है, 19 3 57 19 दूनी 38 3:2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है 2 सहित इतना 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 का मान ज्ञात करना था। 2 7 14 24/7 20/7 हो गया, मल्टीप्लाई 5 का 20 1 21/5 20/7 आ 21/5, ध्यान से देखिएगा 20/7 आ 21/7 मल्टीप्लाई 21/5, 5 का 20 आ 7 का 21, 4 12 है, ठीक है ना, फिर डिवाइड है 2/3, तो इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए 3/2, 2 से फिर 2 नहीं, यानी 2 3 36 18 आ गया। पहिल का छोटी कोष्ट में 18 आ गया। अब गुना है कितना, 5 9 45 46/9, 46/9 डिवाइड है, तो पहले ई वाला ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, क्या है 46/9 डिवाइड है ना, तो अभी रुक जाइए, इसका देखते हैं 3/4 ऑफ का काम पहले किया जाता है, तो 2 3 6 2 8/3, तो 8/6 हो गया, गुना 8/6, ये डिवाइड है तो 1/4 तक गुना कर दीजिए, 4/1 हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 आया, तो ये जब भागा में ये देखिए 4 है, तो 4/1, तो यानी इसको गुना में करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखिए 9 दूनी
18, ठीक है ना। और 2 दूनी 4 और 2 से 23 दूनी 46, तो आपका आ गया 23 सही उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 5808 की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा कि 10% रेट है, तो आपका पहला किस्त वाला 10 से 11, ये होगा 10 का स्क्वायर होगा तो 100, 121 है। ये ध्यान से देखना है कि दोनों किस्तें जो है बराबर है 5860, तो ये इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करके 121 करेंगे। किस्त है ये प्रिंसिपल होता है, तो इसमें भी 11 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका 110 बन जाएगा। देखेंगे ये हो गया 210, ये आपका हो जाएगा 242। अब हम लोग देखते हैं वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो प्रत्येक किस्त इतना का हो जाता है, यानी 121 का मान देखिए दे दिया यहाँ पर 5808, 11 121, 11 5 55, 3 तो 11 दूनी 22, अब फिर हो गया 8 बच गया तो 11 8 88, फिर 11 से कटा देंगे तो 11 चौक 44, 8 तो 11 8, 1 का वैल्यू 48 आ गया। तो कह रहा है तो इस योजना में कुल ब्याज का 60% बताएं। तो पहले ब्याज तो निकाल लेते हैं। तो 1 का वैल्यू 48, तो देखिए यहाँ से 32 का वैल्यू कितना होगा, तो 32 गुना 48 हो जाएगा। 32 का वैल्यू 32 गुना 48, अब जो है इसका ना 60% निकालना है, तो 3 में 20 60 20 25 5 से कर दे रहे हैं। अब देखिए 32 तिया 96, 96 गुना 48, देखिए ध्यान से देखिए 32 तिया 96 हो गया ना, तो 96 का मतलब होता है 48 गुना 2, यानी 48 का स्क्वायर गुना 2, तो 48 का स्क्वायर 2304 गुना 2, तो 2304 का मतलब 2304 गुना 2 कीजिएगा तो 4608 आएगा। अब बाटा में 5 कीजिएगा आप, तो ये मान लीजिए कि 46 10 है, यानी 922। अगर एग्जैक्ट कीजिएगा ना तो आ जाएगा, ये एकदम एग्जैक्ट है। 2 रुपया खाली जोड़ दीजिए तो 46 10 बनेगा, 22 5 110 और 9 5 45, एग्जैक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंक कितना बढ़ा है, तो 35 10 45 1 46 और 4 50 अंक बढ़ा है। ध्यान से देखना है 50 गो अंक बढ़ा है, और हम लोगों का एवरेज इसकी वजह से 5 बढ़ जा रहा है। तो 5 बढ़ जा रहा है तो कितना है, तो हम प्रश्न की संख्या 5 दहिया 50, हम इस प्रकार कह देंगे कि 10 गो ऐसा प्रश्न है जिसमें सब में 5 नंबर बढ़ गया, और उसका औसत जो है 76 हो गया 71 से, इसलिए ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक लंबवृत्तीय पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक कोण 30 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताना है।
तो ध्यान से इसको भी देखना है। तो इसके बनाने के लिए हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। इससे बना प्रिज्म देखिए ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है एक ऊंचाई भी हम लोग दिखा देते हैं। ये है, ये जो है 90 डिग्री का है। अब देखते हैं, कह रहा है कि कोर 30 सेंटीमीटर का है। तो कोर जो है 30 सेंटीमीटर का है। कोर कह रहा है 30 सेंटीमीटर का है। ध्यान से देखते रहिएगा। ये 30 सेंटीमीटर हो गया। और क्या इसमें दिया है, साइड देखिए दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का। चलिए ये ऊंचाई निकाल देना है हमको। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है क्या, √3/2 इंटू भुजा। तो 10 भुजा 20 है तो 20 कर दिए। अच्छा ये तो हो गया। ये भी हम लोग बात जानते हैं कि ये जो है देखिए, ये वाला अगर लाइन को निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इस यहाँ से अगर यहाँ तक आता तो ये 3 पार्ट होता है। एक तरह से ये माध्यिकाएं जो हैं 2 रेशियो 1 में डिवाइड होती हैं। तो 3 का वैल्यू इतना आ गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक केवल निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बोल्ड पार्ट में यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो ये 2 है, 3 में 2 है, तो ये क्या करेंगे 2/3 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका निकल गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। यानी ये आ गया आपका 20/√3। ये मान लीजिए हम क्या इसको कहें, इसको x मान लेते हैं। x का वैल्यू क्या आ गया 20/√3। समझते जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए एच, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एच का मान जो होगा ये 30 का स्क्वायर माइनस, यानी 30 का स्क्वायर 900 और माइनस x स्क्वायर, तो यानी 400/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 29 2700 और में से 400 घट गया तो 2300/3, यानी 2300 है तो 23 गुना 100/3 है तो 100 का 10 पहरे निकल जाएगा। √23/3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इतना 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 का मान बतलाना है। तो हम ना थीटा का मान क्यों न रख दें यहाँ पर 45 डिग्री। अब बना रहे हैं इस पर, ठीक है। तो tan 45 का मान 1/sec 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान 1/√2, तो sec 45 का √2 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस cot 45 का 1, कोसेक का भी 1/√2, तो इसका भी साइन का √2 और कोसेक का हो जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू साइन 45 का 1/√2 और cos 45 का 1/√2, यानी 1/2 आ गया। अब चलिए ये कोष्ट का तो काम हो गया, तो ये कट गया, यानी 1/2 और 1/2 देखिए आधा आधा मिलके 1 बना दिया, 1 के और 1 का 1 2 आ गया सीधा सीधी। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस पार्ट में
1 प्लस कोसेक स्क्वायर तो यानी √2 का स्क्वायर तो 2, tan स्क्वायर का वैल्यू 1 यानी ए आ गया 4, यानी 2/4 कीजिएगा, डिवाइड का साइन है ना बीच में, 2/4 कीजिएगा तो आ गया 1/2। अब पुट कीजिए किसका वैल्यू 1/2 ऑप्शन में आ रहा है 45 डिग्री पुट करने पर। तब पहला ऑप्शन में जैसे ही रखेंगे साइन 45 का मान तो 1/√2 इंटू कोसो 45 का मान 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 आ गया, बाकी किसी में नहीं आएगा। कोसेक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान √2 इंटू √2 आपका आ जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा ये का मान बताना है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि tan थीटा यानी 3 sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, साइन से साइन खत्म हो गया। अब देखिए तो ये cos बच गया, तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और √3, ये √3 से इसको न कटा ही देते हैं √3, तो ये √3/2 आ गया, यानी कोस थीटा का मान √3/2 है, यानी कोस 30 डिग्री आ गया, इसलिए थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। चलिए अब ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री आ गया तो प्रश्न में पुट करेंगे तो साइन 30 कोसेक 2 थीटा है तो 2 थीटा का मतलब 30 दूनी 60 हो गया, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान होगा 2/√3, और स्क्वायर उसमें लगा है तो 2/√3 का मतलब 4/3 प्लस, अच्छा कॉट स्क्वायर 2 थीटा का मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान होगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, यानी ये आप जोड़ दीजिएगा तो ऊपर का वैल्यू क्या आएगा 4 1 5/3 आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू आ गया। अब चलिए नीचे वाला का वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो हमारा आएगा 1/4 प्लस ये आपका tan फिर स्क्वायर 2 थीटा, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी चढ़ते हैं 1 12 1 13/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर अब इसका मान निकालेंगे तो गुना करा देंगे 4/13 से, यानी 4 5 20 और 3 39, 20/39 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में है। कह रहा है कि 2x - 3y + 6 = 0, 4x + y = 16, y बराबर 0 के बिंदु रेख ग्राफ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसमें x और y का पहले वैल्यू निकाल देना है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर जब निकालेंगे तो पहले ग्राफ ही बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू जैसे ही 0 को रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा -3, और इसमें जो है x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। x का वैल्यू एक पर आया है -3, तो ये मान लीजिए यहाँ पर -3 है,
और एक आ गया वैल्यू एक्स का 4 आया है, एक्स पे यहाँ पर मान लीजिए 4 आ गया। अब y पर 0 बिंदु रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कराना है। और अब इन दोनों से हम पहले ये निकालेंगे कि दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो देखिए 2x -3y बराबर -6 हम लोग लिख सकते हैं, और 4x + y बराबर 16 है। तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 6y बराबर 12 हो जाएगा, -12। दोनों तरफ फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से। देखिए 4x - 6y बराबर -12। अब देख लीजिए माइनस माइनस माइनस, 4x खत्म, यानी -7y बराबर 12, 16 12 28, -28, ये खत्म हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा अब देख लेते हैं। y का वैल्यू जैसे ही इसमें 4 आया तो 4x बराबर हो गया, 4x बराबर उधर y घट गया 4 तो 12 हो गया। x का वैल्यू आ गया आपका 3, यानी x पर 3 और y पर 4। यहाँ x पर 3 और y पर 4 कर रहा है प्रतिच्छेद। यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ से ऊंचाई जो होगा हमारा 4 है, और लंबाई जो है हमारा 4 और 3 7 है। आधार 7 और ऊंचाई कितना है 4, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई याद रखिएगा 4, आधार 7 है, तो 1/2 आधार का वैल्यू 7 इंटू ऊंचाई 4, 2 दूनी 4, यानी 7 दूनी 14 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर, एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मीटर, यदि इसके 2 वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो टंकी की क्षमता कितनी है। एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या कितनी है 4 मीटर। ये आपका दे दिया है 4 मीटर। अब बोल रहे हैं यदि इसके 2 वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग का 3 गुना, ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी 2 वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल यानी 2πr² हो जाएगा दोनों का, 2πr², 2πr²। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 गुना, और ये जो इक्वल हो जाता है इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुना 2πr/h मल्टीप्लाई 2 से 2 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया,
यहाँ से 3, यहाँ से आ गया एक 3r बराबर 2h, यानी ऊंचाई 3 तो त्रिज्या 2 है। अब क्या पूछ रहा है, तो टंकी की क्षमता बतानी है। तो टंकी की क्षमता होती है πr² h। r का वैल्यू 4 जैसे ही रखेंगे, r का वैल्यू 2h इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2h इक्वल टू 4×3=12, तो h का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6। तो πr², पाई का मान 22/7, r² का मान 16, h का वैल्यू 6, 16×6 = 96, अब पाई में आंसर दिया है तो ये मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 12 नंबर, एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है ए। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। वह अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन नंबर 1 पर इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से ही बनाएं, ठीक है। तो क्या करें कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि उसका समय 8 घंटा लगेगा, तो 8×6 = 48 यानी 60 का चाल रहा होगा, ठीक है। तो 60 का चाल है, 60 से 8, देखिए प्रश्न में करे कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो देखिए 60 से अगर करेंगे 240 किलोमीटर का तय तो 4 घंटा लग जाएगा, 4 घंटा हमारा लग जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पर ट्राई कर रहे हैं, तो ये 4 घंटा। जैसे ही 8 किलोमीटर कम कर दिए तो 52 से डिवाइड करेंगे 240 में, तो डिवाइड नहीं होगा, तो 1 घंटा कम हो भी नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 पर ट्राई करते कि मान लीजिए कि उसको 480 किलोमीटर तय करने में 10 घंटा लगा होगा, तो हम कह रहे हैं कि ये 48 के चाल से चला होगा। चलिए, तो 48 के चाल से जब चलेगा तो 240 किलोमीटर जाने में उसको 5 घंटा का समय लगेगा। अच्छा, 8 किलोमीटर कम करेगा तो यह करने में तो 40 की रफ्तार से जाएगा 240, तो 6 घंटा लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय। देखिए 5 से 6 1 घंटा अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर है, यानी 10/30% जो है, यानी मिश्रधन दोनों का बराबर है, यानी 130 ए का 130% बराबर बी का आपका है 140% के बराबर। यहाँ से ए और बी का निवेश जो है पता चल जाएगा किस अनुपात में है, तो 14:13 में है। ए का निवेश दे रहा है आपका, ए का दे रहा है 9100, यानी 14 का वैल्यू 9100, तो 13 का वैल्यू क्या होगा, तो बी का निवेश निकल गया 9100 बटा 14 गुना 13। इसका बी का पूछ रहा है 90% वैल्यू, तो 9 बटा में कर देंगे 10। ये मेरा जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 13वां 17 से 117 हो गया, 117 एक कम, ये आपका 117 एक कम 17 की 7 हासिल हो गया 11। याद रखिएगा, कैरी किए 11, 117 नवा, तो 900 तो ऐसे ही हो गया, 17 9 53 से 1053, 11 कितना हो गया 1053, 10 23 63 1 64 1064,
आइए एगो 0 कर दीजिए। अब बाटा में आपका आ जाएगा 14। अब इसको कटाइएगा तो 14 7 98, फिर 8 आ गया, 14 छक 84, फिर 0 देखे 14 5 70, 7605 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 14 नंबर है 4/3, ये डिवाइड ऑफ का काम पहले कर लेते हैं ना इधर। 2 7 14 26/7 मल्टीप्लाई 5 5 25 3 28/5, 5 से चौका 7 चौक 28, यानी 16 आ गया। डिवाइड है तो 1 में ये 16 लिखेंगे, 4 चौका 16, यानी आ गया फर्स्ट ब्रैकेट वाला आ गया 1/12। चलते हैं सेकंड ब्रैकेट वाला। तो सेकंड ब्रैकेट वाला क्या कह रहा है, 6 5 30 से 2 32/5, ऑफ का काम कर लेते हैं ना। 4 दूनी 8 1 9/2 मल्टीप्लाई 15 1 16 में आ गया आपका 3, 9/2 है 2 8 8 3 24 आ गया। डिवाइड है तो 1/24 कर देंगे, और चौका देखिए 32 होगा, 8 3 24 होगा, यानी आ जाएगा 4/15। तीसरे ब्रैकेट पर ना आते हैं हम लोग। तीसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है, इतना इतना है 3/4 मल्टीप्लाई है 2 3 6 2 8/3। ये ऑफ का काम कर लेते हैं ना। 5/9 मल्टीप्लाई 5 1 6/5, 5 से 5 3 दूनी 2 3 2/3 है। ये 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, 2 चौका 8, 4 से 4 खत्म हो गया, तो ये आ गया ओनली 3। ध्यान रखिए 1/12 4/15, इस सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे जैसे है उस तरह से हम लोग करते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए 1/12 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम देंगे 4/15 है। फिर डिवाइड है, डिवाइड में हम 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में इसको क्या लिखेंगे 1/3 ही लिखेंगे। तो अब क्या हम लोगों का बच जाता है, अब देख रहे हैं, अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो देख रहे हैं 4 3 12 आ गया, 15 3 45 3 135 हो गया, 1/135। अब ये किसके मध्य आएगा 1/35, तो डिवाइड कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा दशमलव देकर 1/135 है, तो दशमलव देकर 0 बैठा देंगे, नहीं लगेगा एगो 0 देंगे, फिर 0 बैठाएंगे, नहीं लगेगा, फिर एगो 0 देंगे, फिर एगो 0 बैठेंगे। अब 135 700 3 7 21 7 2 900 और 5 7 35 935, यानी इतना पॉइंट समथिंग, यानी इतना और इतना के बीच में आएगा। ये ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना अधिक है, इसका वैल्यू जो होता है 2/3 होता है, ठीक है ना। ये बातें याद रखनी है, 66 37 2/3 का वैल्यू। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना अधिक है, तो देखिए मासिक व्यय कितना है, आय इनकम माइनस व्यय एक्सपेंडिचर
इक्वल टू सेविंग। अब देखिए कह रहा है कि मासिक बचत से इतना अधिक है व्यय जो है, यानी अगर ये 3 है बचत तो व्यय जो है आपका 5 है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इनकम रहा होगा 8, 8 में से 5 गया तब आ गया 3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है तो एक काम करते हैं ना, इसको हम 100 बना देते हैं और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा, तो उसकी मासिक बचत में इतना की वृद्धि होती है। तो देखते हैं 44% वृद्धि कराते हैं तो क्या आता है। तो इसका 44% वृद्धि कराएंगे तो चलिए गुना 144/100 करेंगे तो 144 8 ही कितना होगा देखते हैं। 32 के 2 हासिल 3, 14 8 72 से 115, 2 अंक के बाद दशमलव तो 11.52। इसमें ना व्यय में 60% वृद्धि होती है तो 5 छक्का 30 यानी 3 बढ़ गया तो 8 हो गया। यहाँ पर सेविंग जो है ना हटाएंगे तो 3.52 होगा। सेविंग 3.52 हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि सेविंग जो है 1040 रुपये की मतलब बचत में वृद्धि हो जा रही है। तो आरंभिक व्यय क्या था, तो देखिए बचत में यानी यहाँ पर बचत कितना हो रहा है 3 था, यहाँ पर है 3.52 तो यानी यहाँ पर 0.52 का बचत हो रहा है। तो 0.52 का वैल्यू दिया है 1040 तो 1 का वैल्यू क्या है तो इसको हटा के बट्टा में 100 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 20 यानी 1 का वैल्यू आ गया 2000 का पूछा है। तो आरंभिक व्यय क्या है, तो आरंभिक व्यय 5 था तो 2 5 10,000 रुपया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC कोण A इसमें है 66 डिग्री, कोण B 50 डिग्री, B और C के समद्विभाजक हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। ABC कह रहे हैं कि कोण A 66 डिग्री है, कोण B 50 डिग्री है, तो कोण B और C के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो कोण BPC और कोण PCA का मान का अंतर बताना है। PCA का यहाँ पर P है, ठीक है ना। तो पहले कोण A सॉरी इस तरह से नहीं, इस तरह से फिगर बनेगा।
ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये इसका इंटरसेक्ट देखिए दे रहे हैं कोण ए 66 डिग्री है, ठीक है ना। छियासठ डिग्री, ये कोण बी 50 डिग्री है, ये तो कितना हो जाएगा, तो 116 16 16 16 64 हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखने की बात है, तो क्या है ना, कोण बी और सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, पी पर मिल गए हैं, तो कोण बीपीसी का अगर मान हम निकालें तो होता है 90 प्लस कोण A/2, समद्विभाजक रहता है तब याद रखना है, तो 33 होगा। तो ये हो गया 9 3 12 123 डिग्री। और तो कोण बीपीसी और कोण PCA, तो PCA का मान आ गया 32, यानी 123 में से 32 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 91 डिग्री आंसर। CN जो है कोण C का समद्विभाजक है, ए में जो है देखिए मध्य बिंदु है। BC कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और AC कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। MN की लंबाई पूछा है, N जो है CN जो है कोण C का समद्विभाजक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ CN, ये आपका जो है M जो मध्य बिंदु है। ये आपका आ जाएगा यहाँ मध्य बिंदु है। अब देखिए क्योंकि इधर वाला पार्ट मेजर पार्ट है 15 है, इसलिए मेरे को ज़्यादा लेना पड़ा, ठीक है ना। ये 10 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 है, और यहाँ से जो है यहाँ तक आपका जो है 10 है। ध्यान से देखिएगा, तो 15 है, तो यानी 15 का मतलब कि रेशियो 10 का कीजिएगा तो 3 है, और ये 5 है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है परपेंडिकुलर जब दे दिया है तो हम निकालेंगे 15 का स्क्वायर, इसका लंबाई निकालेंगे इसका, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस, और 15 5 दूनी 10 होगा ना, ये 2 होगा 4x स्क्वायर, तो ये आपका 9 इधर आएगा, सही इधर आ गया ना, 125 इक्वल टू 5x स्क्वायर, यानी x का वैल्यू यहाँ से हमारा क्लियर आ गया 5 है, यानी ये आपका 15 है और ये आपका 10 है, यानी A से लेकर N तक का वैल्यू 15 है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, और हम कहेंगे कि AB की लंबाई टोटल कितना है, AB तो 15 10 25 है, तो
ए से लेकर एम तक की दूरी कितनी होगी हमको आप ये बताइए। तो 12.5 होगी, 12.5। ए से लेके एन तक की दूरी जो है, अब इसको समझिएगा, इधर इरेज कर दे रहे हैं। ए भी 25 है, ठीक है ना। ए भी 25 है, तो ये ए एन जो है आपका आ गया 12.5। तो अब एम एन निकालना है। एम एन, एम एन बराबर लिख सकते हैं ए एन घटाओ ए एम। ए एन का वैल्यू कितना है, तो 12.5 है। ए एन का वैल्यू, हाँ 12.5 नहीं, ए एन देखिए 15 दिया है, ए एम का वैल्यू 12.5 है, 12.5 यानी 2.5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष 6 महिला इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो ध्यान से देखना है इसमें कि 4 पुरुष 5 महिला एक काम को 15 दिनों में, 9 पुरुष 6 महिला एक काम को 10 दिनों में पूरेंगे, और उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों के साथ। तो एकदम सिंपल है। पहले तो कैपेसिटी निकालिए। तो 15 चौका 60 मैन प्लस 15 पचे 75। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 10 नवा 90 पुरुष प्लस 10 चक्का 60 वोमेन। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो है मैन उधर जाएगा तो 30 मैन हो गया, ये 60 इधर आ गया तो 75 में 60 15 वोमेन हो गया, 15 दूनी, यानी एक मैन वोमेन जो है 2 मैन के बराबर काम करती है, ठीक है। तो 7 दिन में काम को पूरा कराना है। कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों के साथ। तो देखिए 4 गो मैन प्लस एक्स वोमेन है, एक काम को 7 दिनों में पूरा करने का ठेका ले लिया है। अब देखिए, अब ऊपर दिया है कि 4 मैन 5 वोमेन एक काम को 15 दिनों में करती है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 2 मैन के जगह पर हो जा रहा है 1 वोमेन, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा, 2 मैन 1 वोमेन बराबर आया है 2 मैन। तो जितना 2 मैन है उसको हम 1 वोमेन मानेंगे, तो 4 मैन के मतलब हो गया 2 वोमेन। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो ये तो 4 मैन के जगह पर 2 वोमेन हो गया, तो 7 वोमेन हो गया। तो 7 गुना 15 एक काम कर देगा। अच्छा, एक दिन में ख़त्म करने के लिए इतना चाहिए मजदूर। अच्छा, 4 मैन के जगह पर भी हम फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 वोमेन, तो 2 प्लस एक्स, आइए ख़त्म कराना है 7 दिन में, 7 से 7 खत्म हो गया। तो 2 प्लस एक्स बराबर 15, तो एक्स बराबर 15 में से 2 गया 13 दिन आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या है। एक्स वाई और जेड 3 ऐसे भिन्न हैं कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 आता है। सबसे छोटा याद रखना था, सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा जेड है,
अच्छा, सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, बड़का से, तो यानी यहाँ पर हम रखेंगे सबसे बड़का एक से, तो 9/16 आ गया। अच्छा, जो प्राप्त होता है जो y से कितना अधिक है, इतना अधिक है, ठीक है ना। जो y से ये इतना है ना, तो इसको हम करेंगे 625/10,000। देखिए 125 5 से 625 आ 125 से 80, यानी 1/16 होगा। y से 1/16 अधिक है। अब बोल रहे थे 1/16, यानी y का जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/16, यानी 1/2 आ गया। अच्छा, चलिए ठीक है। अब रहा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रहा है 2 सहित 3/12, यानी 2.1/12। तो सुंदर क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, तो जेड का वैल्यू तो हम कहेंगे 9 के मान ले रहे हैं ना, मैं 9 के मान लिया, 9 के प्लस x का वैल्यू 16 के प्लस जेड का वैल्यू तो 1/2 है ही। ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ये था आपका शुरू में वैल्यू था सबसे छोटे को, ये x z y कह रहा है कि इस तीनों का जो वैल्यू है 2 सहित 1/4, यानी 2 चौका 8 है, 9/2, 3/1, 3 चौका 1/4, तो 2 चौका 8 9/4 हो गया ना, 9/4 है। अब ये जो है 16 9 25 के, ध्यान से देखिए 25 के बराबर 1/2 माइनस करेंगे तो आएगा क्या, यानी 1/2 यानी 2/4, यानी 7/4 आ जाएगा, 7/4। तो के का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर क्या पूछा है, तो x प्लस जेड का वैल्यू बताएं, x प्लस जेड का वैल्यू तो आ तो ही गया 25 से, ये 7/4 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इतना 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 है, इतना है, इतना इतना, तो ए वाई जो है को x में जोड़ा जाता है, x इक्वल टू इतना है। जब y को x में जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना, तो y का मान बतलाना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल सॉल्यूशन करना है। ध्यान से देखिएगा, 5 का 20 और 20 और 3 23/4 माइनस 3/7 गुना 15 चौका 60 और 3 63/4 प्लस 35 दूनी 70 और 2 72/35, 25 से कम 25 और 10 35 से 36/25, तो गुना कर देंगे 25/36। ठीक है, अब पहले इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 7 9 63 9, ये 9 चौक 36 डायरेक्ट 72 कटाइए। अब ये देखिए 5 7 35, 5 5 25, यानी इसका वैल्यू आ गया है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, तो पहले ना इसका काम कर लेते हैं। 4 4 है, तो यानी 23 में से 12 3 9 ये 27 है, 27 घटेगा तो 4 आ गया, -4/4 करेंगे तो -1 आ गया।
प्लस 10/7 यानी आपका आ गया 3/7। ऊपर वाला का वैल्यू क्या आ गया 3/7। अब नीचे वाले को हम लोग देखते हैं। ऊपर वाला का वैल्यू 3/7 याद रखना है बस। नीचे वाला 3/4 गुना 5 का 20 21/4 तो 4/21 प्लस 5 25 3 28/5 गुना 15 45 4 49/15 तो 15/49। अब इसको कटाते हैं। 7 7 49 और 7 चौक 28 अब 5 तिहाई 15। ये देखिए 3 7 21 7 7 ये 4 4 कट गया यानी 12/7 1/7 को जोड़ने पर आ जाएगा यह 13/7। नीचे वाला आ गया हमारा 13/7। ध्यान में रखना है नीचे वाला कितना आ गया 13/7। तो इसको करेंगे तो 7/13 क्योंकि डिवाइड था तो 3/13 आ गया ना। 3/13 कह रहा है कि जब y को x में जोड़ा जाता है यानी 3/13 प्लस y इक्वल टू आता है 7/13। तो y का वैल्यू आ गया 7/13 में से 3/13 को माइनस करेंगे तो 4/13 हमारा आंसर आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया है 22√2 लिखते हैं। रेशनलाइज पहले करते हैं। 22√2 बट्टा 4√2 माइनस √3। एक काम करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो 6 प्लस 2√5 अब बट्टा में हम 2 दे देते हैं तो ये आ गया 22√2 बट्टा 4√2 माइनस ये आ जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर तो यानी ये आ गया √5 + 1 बट्टा √2। अब इसको आगे बढ़ाने पर पता चलता है ये आ गया। देखिए √2 एलसीएम हो तो √2 ऊपर चल गया तो 22 दूनी 44 हो गया बट्टा 4 दूनी 8 माइनस √5 माइनस 1 यानी आ गया ये 44 बट्टा 7 माइनस √5 यानी 7 + √5 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाता है 44 × 7 + √5 बट्टा 7 7 49 में से 5 गया 44 44 44 खत्म। यानी रेशनलाइज करने पर वैल्यू मेरा आ गया क्या 7 + √5 7 + √5 आ गया तो यानी यही दिया हुआ है इक्वल में कि 7 + √5 बराबर a + √5b यानी a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 1 हो गया यानी ab तो 7 × 1 7 अनुपात a + b 7 1 8 ये हमारा आंसर आ गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है तो इसको इजीली बना सकते हैं। 46 में से 4 को माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको माइनस करते हैं तो आ गया ये 42 अब बट्टा में 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए एक 0 दे देंगे 42/90 प्लस
ये 723 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 4 यानी 716 बटा में 990 माइनस ये 3 9 में से 3 घट गया तो यह गया 36 तो यह गया 36 बटा में 90 गुना 7 बटा में 9 9 चौका 36 4 हो गया ये 28 बटा 90 हो गया ये 42 बटा 90 है तो घटा देंगे तो आ गया ये 14 बटा में 90। चलिए प्लस 716 बटा में 999 यानी 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 11 से। देखते हैं ऊपर अब बनाते हैं, यानी 14 दाह 4 से 154 प्लस 716 बटा 990। अब नीचे वाले को मिटाइए, इसको देखिए करने पर क्या आया वैल्यू, तो 16 गो और 54 गो हो गया है आपका 70 गो, तो 870 बटा में 990। देखिए तो किसका आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आप डायरेक्ट देखिएगा तो ये 87 बटा 99 आ गया, तो यानी 2 नंबर हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 26/2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य का 60% भाग पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए कुछ नहीं है, ए बी जो है इतना 26 × 78 = 2 80/3 ए प्लस बी 80/3 दिन ले रहा है। अब बी प्लस सी कितना ले रहा है, 48 दिन ले रहा है। ए प्लस सी कितना दिन ले रहा है, तो 30 दिन ले रहा है। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप ना 240 ले लीजिए। 8 तिहाई तो 3 के 9 होगा, 48 5 ये 5 होगा, ये 3 8 8 आएगा। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या, 9 5 14 14 8 22, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 11। तो यहाँ से बी प्लस सी का मान घटा देंगे, 5 है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 6 है, ठीक है ना। अब काम का 60% करने में ए को कितना समय लगेगा, तो काम का 60% 24 छक 44 से 144 है। ए को कितना समय लगेगा, तो 6 से भागा कर देंगे, तो 6 से भागा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 दिन लगेंगे ए को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि a² प्लस b² अनुपात b² प्लस c² c² प्लस a²। तो ये दिया हुआ है और b माइनस ए सी माइनस बी, एकदम सिंपल है। देखिए हम ना x मान लेते हैं अनुपात को, तो a² प्लस b² के मान 34 है, b² प्लस c² का मान इतना है, c² प्लस a² का मान इतना है। तो हम यहाँ से कहेंगे 2 × a² प्लस b² प्लस c²। अब तीनों को हम जोड़ देंगे तो यानी 34 5 6 4 10 की 0 हासिल आया 1 4 1 5 6 11 3 14,
यानी ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 70। तो ये पूछ रहा है बी माइनस ए। अब ध्यान देना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये एक्स में है, ठीक है ना। यहाँ पर 140 एक्स है तो 70 एक्स है, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34 एक्स है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34 है, तो सी का मान कितना आ जाएगा। तो 70 में से हम जब 34 को माइनस करेंगे, 70 में से जब हम 34 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो सी आ गया 36। अच्छा, अब देखते हैं ए कितना आएगा। तो ए के लिए हमको बी पर स्क्वायर सी स्क्वायर का मान घटाना पड़ेगा, यानी 61 घटाएंगे तो 9 आएगा। अच्छा, ए निकालना बी सी निकालना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 45 घटाएंगे, 45 घटाएंगे तो आपका बी आ गया हमारे पास बी आ गया 25। अब देखते हैं क्या पूछा है। तो बी माइनस ए, स्क्वायर में है सब, ठीक है ना, सब स्क्वायर में है। तो ध्यान से, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 3। तो बी माइनस ए, तो 5 में से 3 घटा 2। अब देखिएगा सी माइनस बी, 6 माइनस 5 1। फिर देखिएगा सी माइनस बी हो गया सी माइनस ए, सी माइनस ए, 6 में से 3 गया 3, तो 2 1 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निश्चित मूल्य एमआरपी है, सीपी यहाँ पर है, एएसपी यहाँ पर है। निश्चित मूल्य हम नहीं जानते हैं, मैंने एग्जैक्ट माना 900। यहाँ पर सीपी कितना होगा, तो 300 होगा। इसको ना लॉस हो गया 300, सॉरी इतना पर बेचा जा रहा है, एसपी 300 है, इसको ना लॉस हो गया है। तो लॉस कितना का हो गया, तो 33.3% का, यानी यहाँ सीपी 400 रहा होगा तभी ना, यहाँ सॉरी 25% का, ये तो लॉस हो जाएगा ना। यहाँ पर ये 450 होगा। अब देखिए 1/3 का लॉस हो गया। तो क्या बोल रहा है, यदि उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताएं। विक्रय मूल्य के 80% पर अगर बेचा जाए, तैंतीस सहित 1/3% हानि होती है, ठीक है। यदि वस्तु को उसके मूल्य विक्रय के 80% पर बेचा जाए, यानी 9 8
72 720 पर बेचा जाए तो लाभ कितना है तो देख लीजिए। ये आपका आ गया 250 270 बटा में 450 गुना 100 10 ये आपका निकालिए तो ये आपका 45 छक्का 270 होगा। 60% का आंसर।